Namaste, I am JVM Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from theory of structure, which is numerical based on Castigliano's theorem. In the previous session, we were discuss about the same topic, but in this session we will discuss about the same topic, but the different types of problem. As you can see here, the question is find deflection at B using Castigliano first theorem. ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट B पे हमको क्या करना है, Castigliano first theorem से क्या करना है, जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक डब्ल्यू लोड दे रखा है, तो हमको कोई भी फिक्सियस लोड यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मेंबर यहाँ पे क्या है, ए से बी का मेंबर है, तो हमने हमारा ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हमको बी पॉइंट पे स्टार्ट करना है, तो हमारा ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ, बी ए हमारा मेंबर हुआ, ओरिजिन पॉइंट हमारा बी हुआ. जो इसकी लिमिट होगी, क्योंकि इसकी लिमिट क्या होगी, यहाँ से 0 से लेके वो 180 डिग्री पे टर्न होके ए पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इसकी लिमिट पे क्या होगी, 0 टू 180 डिग्री या 0 टू पाई होगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्सुअल रिजिडिटी दे नहीं रखी, तो हम उसको क्या मानेंगे, ई आई ही मानेंगे. अब हमको क्या करना है, मोमेंट निकालना है. मोमेंट निकालने के लिए मैंने इस यहाँ पर एक सेक्शन कट किया एक्स डिस्टेंस पे. ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे मेरा यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो हुआ एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन कट हो गया. और अगर मैं इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर तक की डिस्टेंस नापूंगी, तो वो क्या होगी, मेरी आर होगी. ठीक है, तो इस और क्योंकि ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया है, तो यहाँ ये जब 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये कोई थीटा डिग्री पे हमारा जो कर्ण जिसे हम कहते हैं वो होगा. ठीक है, तो अगर अब मैं इसका मोमेंट निकालूंगी W इंटू दिस सेक्शन की मैं बात करूंगी, तो x W इंटू एक्स नॉर्मली जो हमारा होता है वही होगा, बस साइन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा. ठीक है, माइनस का WX हो जाएगा. जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे dm बाई डी डेल W, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का x होगा. अब इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपल सी बात करनी है कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे थीटा जो हमारी लिमिट है वो थीटा है, क्या हमारे यहाँ पे कोई थीटा आ रहा है, नहीं. तो हमको क्या करना है, इस x को किस में चेंज करना है, हमारे थीटा में चेंज करना है. तो इस 90 डिग्री के जो ट्राइंगल से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, x बाय आर होता है. तो उससे x हमारा क्या हो जाएगा, r इंटू साइन थीटा हो जाएगा. तो इसी तरह dx क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा हो जाएगा. ठीक है, अब हमको क्या करना है, b पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डेल b इक्वल्स टू क्या होगा, डेल u बाय डेल w, 0 टू l लिमिट m अपॉन ई आई डेल m अपॉन डेल w इंटू dx. ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू और डेल m अपॉन डेल w की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी. इसको पुट करते ही मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्सर लोड हमने लगाया नहीं था, तो हमको कोई भी फिक्सर लोड को हमको क्या करना है, यहाँ पे जीरो नहीं करना है. ठीक है, अब मेरे यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, W R क्यूब मेरा जो है कांस्टेंट है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से ये प्लस हो गए हैं, तो ये मैंने बाहर ले लिया, ई आई को मैंने बाहर ले लिया. अब मेरे पास इंटीग्रेशन किसका बचा, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का बचा. साइन स्क्वायर डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 में हम पहले उसको चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. इसमें से मैंने 2 को बाहर ले लिया है, फिर मैंने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कर दिया. इंटीग्रेशन में 0 टू पाई मेरी वैल्यू है, जैसे ही मैं इस वैल्यू को पुट करूंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डब्ल्यू आर क्यूब अपॉन 2 ei पाई आ जाएगा. ठीक है, ऐसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टील ट्यूब दे रखी है, जिसका आउटसाइड और इंटरनल डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, बेंट है वो एक इनटू अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट के रूप में. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ क्लियरली बोल रखा है कि वो क्वाड्रेंट में है. ठीक है, दैट मीन्स कि जो इसकी लिमिट होगी क्वाड्रेंट में, लिमिट होने से क्या होगा, 0 टू 90 डिग्री इसकी लिमिट होगी. ठीक है, और उसकी रेडियस क्या है, 2 मीटर है. इसमें जो डब्ल्यू लोड लग रहा है ए पॉइंट पे वो दे रखा है ऑलरेडी 1000 न्यूटन है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है फ्री एंड पे. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, यहाँ ये फ्री एंड है, यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है. ठीक है, हमको यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर पूछता तो हमको यहाँ पे जो
फिक्शियस लोड है वो लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट डिफ्लेक्शन पूछा, इसलिए हमको यहाँ पे एक फिक्शियस लोड लगाने की जरूरत है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने वो लगाया एक सेक्शन माना एस का। ठीक है, जो कि क्या है डीएस मान लिया, मान लेते हैं एक डीएस सेक्शन है जिसपे हमको क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। दैट मीन्स कि एक सेक्शन मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक सेक्शन यहाँ पे कट किया, डब्ल्यू जो मेरा फ्री एंड है वहां से मैंने एक अपना सेक्शन कट किया। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, मेरी एस है। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी एस है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस ऐसे तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया जो कि डीएस डिस्टेंस पे डीएस का है। ठीक है, तो इसको मान के मैंने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन करी। मेंबर मेरा ए बी हो गया, ओरिजिन मेरा ए हो गया, क्योंकि हमारा एक क्वाड्रेंट है तो लिमिट हमारी 0 to π/2 हो गई। तो हमारा मूवमेंट क्या हुआ, माइनस का डब्ल्यू एस माइनस का एच आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारा फिक्सचर्स लोड है यानी एच के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब वही सेम हमने प्रोसीजर किया, साइन थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, तो एस इक्वल्स टू आर साइन थीटा और डी एस इक्वल्स टू आर डी थीटा। मैंने इन वैल्यूज को यहाँ पे इस इक्वेशन में, हमारी जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया, और पुट करते ही सबसे पहले क्या किया, जो मेरा फिक्सचर्स लोड मैंने माना था उसको 0 पुट कर दिया। ठीक है, उसको 0 पुट करके मेरे पास ये इक्वेशन बन के आई 1/e 0 to π/2 माइनस का डब्ल्यू आर साइन थीटा इंटू माइनस का आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर टी थीटा। ठीक है, इसमें से जो जो मेरे पास कॉमन चीजें थी वो थी डब्ल्यू आर क्यू अपॉन ई आई 0 to π/2, अंदर इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू आर क्यूब अपॉन 2 EI। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो मैं आई जो है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इस जब मेरे पास कोई एक बेंट क्वाड्रेंट वाली, हाफ क्वाड्रेंट वाली जो चीज आती है, उसके लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है वो आई का π/64 ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर की पावर 4 माइनस स्मॉल आर की पावर 4 होता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी, और मेरा आई आ जाएगा 427 इंटू 10⁴ mm4। ठीक है, अब मेरे को ई भी गिवन है, आर भी गिवन है और डब्ल्यू भी गिवन है, तो मैं इस डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में जो हमारा आंसर रिजल्ट निकला था उसमें क्या करूंगी, सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो मेरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा 4.68 mm। आई होप you don't have any query in this question, in this session, but if you have then please mention it in the comment box, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.